Good morning, dear students. Good morning, everyone. Myself, Amarnath sir, your English teacher, and today we have to join Naujeevan classes YouTube platform. I hope you have to subscribe our YouTube family and you have to join. And today we are going to discuss about in the series class 12, second chapter, Flamingo book, the last spring. Okay. In this chapter, we will be discuss about the short summary, important points, and both part theme. Okay. So before starting, I want to clear you that this class is going to bilingual mode. It means this will be helpful for the state and the all central boarded. Okay. So if you are a student of class 12 and your subject as English, so must we join this class. It will be so important for you. Okay. तो लेट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट. चलिए शुरू करते हैं. द लास्ट स्प्रिंग. ओके. द लास्ट स्प्रिंग रिटन बाय अनीश जंग. ओके. अनीश जंग का लिखा हुआ क्या है, चैप्टर है. ठीक है. चलिए. द स्टोरी लास्ट स्प्रिंग डिस्क्राइब द pitiable condition of poor children who have been forced to miss the joy of childhood due to the socio-economic condition that prevails in the man-made world. यानी कि पूरी ये जो कहानी है किसके बारे में है, द पिटिएबल कंडीशन, उन गरीब बच्चों के जिनको ज़बरदस्ती उनके बचपन को क्या कर लिया जाता है, उनसे छीन लिया जाता है. रीज़न क्या होता है, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को बनाने के लिए जो किसने बना रखा है इस कंडीशन को, तो इसको मैन मेड वर्ल्ड में जो है दिस चिल्ड्रेन आर डिनाइड द अपॉर्चुनिटी ऑफ स्कूलिंग. ना इनको स्कूलिंग मिलता है, ना स्कूल जाने के लिए अवसर मिलते हैं. एंड फोर्स्ड इनटू लेबर अर्ली इन लाइफ. और बचपन में इनको क्या करना पड़ता है, बाल मजदूरी करनी पड़ती है. अनीश जंग गिव्स वाइस टू एलिमिनेट चाइल्ड लेबर बाई कंडक्टिंग द चिल्ड्रेन एंड इन फोर्स द लॉ अगेंस्ट चाइल्ड लेबर बाय द गवर्नमेंट स्ट्रिक्टली. वो कहते हैं कि भाई इसको ख़त्म करना चाहिए हमें गवर्नमेंट रूल बनाकर स्ट्रिक्टली फॉलो करके. द कॉल इज टू एंड चाइल्ड एक्सप्लॉयशन एंड द चिल्ड्रेन एंजॉय द डेज ऑफ द स्प्रिंग दैट ब्रिंग जॉय अंडर देयर फिट. ठीक है. शॉर्ट समरीज की एक बार देख लीजिए. समरी ऑफ द पहला जो पार्ट है उसका समरी ऑफ द लेसन द लास्ट स्प्रिंग स्टोरी ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड. यानी कि जो क्या है इस चैप्टर, द ऑथर टेल्स अस स्टोरी ऑफ हर इंट्रैक्शन विद चिल्ड्रेन फ्रॉम डिप्राइव बैकग्राउंड. उनका जो डिप्राइव बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनसे उनका क्या होता है, इंट्रैक्शन होता है. डिस्क्राइब अनीश जंग बताती हैं देयर पुअर कंडीशन एंड लाइफ इज एन इंटरेस्टिंग मैनर. बहुत ही क्या है उनका जो कंडीशन है कि इंटरेस्टिंग तरीके से. द स्टोरी टच द रीडर एंड इज थॉट प्रोवोकिंग. यह आपको क्या करेगी, जो भी आपको रीडर जो है उसको हर टच करती है और उनके अंदर एक नई सोच प्रोवोक करती है. द ऑथर डिस्क्राइब टू ऑफ द इनकाउंटर विद चिल्ड्रेन फ्रॉम डिप्राइव बैकग्राउंड. थ्रू देम शी वांट टू हाईलाइट द प्लाइट ऑफ स्ट्रीट चिल्ड्रेन फोर्स इनटू लेबर अर्ली इन लाइफ एंड आर डिनाइड द अपॉर्चुनिटी ऑफ स्कूलिंग. यानी वो दो स्टोरी यहाँ पे बताएंगी और इस स्टोरी में वो बताएंगी कि कैसे उनसे क्या होता है, उनसे प्लाइट ऑफ स्ट्रीट चिल्ड्रेन से क्या कर लिया जाता है, उनको अर्ली लाइफ में ही लेबर यानी हार्डवर्क में लगा दिया जाता है और क्या उनसे अपॉर्चुनिटी को क्या कर लिया जाता है, डिनाइड कर लिया जाता है. कहाँ कौन सी अपॉर्चुनिटी, जिस उम्र में उनको स्कूल जाना चाहिए, पढ़ना चाहिए और खेलना चाहिए. सी ब्रिंग आउट द कॉलोन सेंस ऑफ सोसाइटी एंड द पॉलिटिकल क्लास टूवर्ड द सफरिंग ऑफ द पुअर. द फर्स्ट इनकाउंटर इज विथ ए रैक पीकर बॉय नेम्ड साहिब आलम. सबसे पहली उनका मुलाकात जो होती है वो किससे होती है, साहिब आलम से होता है, जो क्या है, क्रैक पिकर है, कचरा बीनने वाला बच्चा है. हु माइग्रेट फ्रॉम बांग्लादेश, जो बांग्लादेश से माइग्रेट होकर आया है 1971 में. कहाँ पे रहता है, सीमापुरी में, जो दिल्ली में है. ठीक है. दीज रैक पिकर चिल्ड्रेन लुक फॉर वैल्यूएबल इन द गार्बेज. वो क्या करता है, कचरे में वैल्यूएबल महत्वपूर्ण चीज़ों को ढूंढता है. थिंग्स लाइक ए क्वाइन, टॉर्न शूज, विच आर प्रीसियस एज गोल्ड फॉर देम. उसके लिए क्या है, उसके लिए प्रीसियस किसके जैसा है, गोल्ड के जैसा. दे कुड हार्डली मैनेज सम फूड फॉर देमसेल्फ. बहुत मुश्किल से वो अपने लिए कुछ खाना व्यवस्था कर पाते हैं. अदर थिंग लाइक आइडेंटिटी, उनकी कोई पहचान नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं, कोई सूझ नहीं है, कोई स्पोर्ट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है. यानी कि उनका जो ड्रीम है क्या, अनफुलफिल्ड है. देयर पेरेंट्स
scrounge the garbage searching for things that help them survive, afford food, clothing and shelter for the family। इस सारी चीज़ों से ये सब इनको फूड मिल पाता है, क्लॉथेस मिल पाते हैं, शेल्टर रहने के लिए उनके परिवार के। द चिल्ड्रन हंटेड थ्रू द गार्बेज हिप्स लुकिंग फॉर थिंग्स विच कुड पार्टली फुलफिल देयर अनफुलफिल्ड ड्रीम, यानी कि अपने जो उनके अनफुलफिल्ड ड्रीम है, जो पूरे नहीं हुए ड्रीम है, उनको फुलफिल करने का क्या करते हैं, एक प्रयास करते हैं। वन डे द राइटर सा द बॉय, एक दिन एक जो राइटर है एक बच्चे को देखती हैं, होल्डिंग ए स्टील कैन, वो हाथ में क्या स्टील का एक डब्बा पकड़ा हुआ था। गोइंग टूवर्ड द मिल्क बूथ, कहाँ जा रहा था, किधर की तरफ, मिल्क बूथ की तरफ जा रहा था। ही हैड गॉट ए जॉब एट टी स्टॉल, उसको कहाँ पे नौकरी मिल गई थी, एक चाय की दुकान पे। ही वॉज हैप्पी दैट ही वुड गेट 800 रुपीज़, उसको 800 रुपये मिल रहा था और मिल्स खाना भी मिल रहा था। द राइटर नोटिस दैट साहेब हैड लॉस्ट द फ्रीडम ऑफ बीइंग हिज ओन मास्टर विच ही हैड इंजॉयड एज ए रैक पिकर। ठीक है, यानी को जो अपना खुद का मालिक था वो चीज़ क्या हो गई थी, उससे चली गई थी, जो रैक पिकर रह के वो इंजॉय कर रहा था। द सेकेंड बॉय, दूसरा लड़का जो है उसका नाम है क्या, मुकेश, हु बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ बैंगल मेकर इन फिरोजाबाद, कहाँ रहता है, फिरोजाबाद में, बैंगल मेकर परिवार से बिलोंग करता है। द बॉय हैड ड्रीम टू बिकमिंग ए कार मैकेनिक, मुकेश का जो ड्रीम है क्या है, कार मैकेनिक बनने का। ऑन द कंट्रेरी, इसके विपरीत, हिज फैमिली वाज ट्रेडिशनली इंगेज्ड इन बैंगल मेकिंग, यानी कि कई परंपरागत रूप से वो लोग बैंगल बना रहे, कई पीढ़ियों से बनाए। ऑल्दो द प्रोफेशन हार्म्ड फिजिकली एंड टू द फियर ऑफ पुलिस एंड द मिडलमैन, फिजिकली एंड दे हार्डली अर्नड एंड मनी आउट ऑफ इट, यानी बहुत मुश्किल से कुछ कमा पाते हैं और इससे बाहर तो निकल ही नहीं पाते हैं। स्टिल नो वन डेयर टू डू, किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है तो डूइंग समथिंग एल्स ड्यू टू द फियर, कुछ अलग कर जाए, किसके डर से, पुलिस के डर से, मिडल मैन मतलब बिचौलियों के डर से। द फैमिली अंडर्स वेयर कंटेंट देयर दैट अदर दैन टीचिंग द आर्ट ऑफ बैंगल मेकिंग टू देयर चिल्ड्रन, यानी कि परिवार के लोग कुछ नहीं कर पाए, केवल क्या कर पाए, तो केवल और केवल अगर कुछ कर पाए तो कर पाए, अपने बच्चों को यही स्किल सिखा पाए बैंगल बनाने का। ठीक है, दे हैड बिन, ठीक है, एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा हम कुछ करना चाहते हैं यहाँ पे, नो व्हाट इज दिस, हाँ तो चलिए, दिस इज गुड। दे हैड बीन एबल टू बिल्ड देम ए हाउस टू लिव इन, यानी कि वो क्या है, बहुत मुश्किल से उन्होंने एक छोटा सा अपने रहने के लिए घर बनाया। द बॉय वांटेड टू कार मैकेनिक, बॉय क्या करना चाहता है, कार मैकेनिक बनना चाहता है, कौन, मुकेश। कार वर ऑल दैट मुकेश हैड सीन ऑन द रोड ऑफ हिज टाउन एंड शो, ही कुड नॉट ड्रीम एनी फर्दर, वो भी इससे ज़्यादा कुछ ड्रीम नहीं चाहता है, केवल जिस कारों को उसने देखा है उसका मैकेनिक बनना चाहता है। अब चलिए पार्ट 1, द रैक पिकर ऑफ सीमापुरी, समटाइम्स आई फाइंड अ रुपीज़ इन द गार्बेज, कहता है कभी कभार हमको उस गार्बेज से 1 रुपये का कुछ सिक्का मिल जाता है। ठीक है, गिस्ट ऑफ द स्टोरी, द ऑथर्स इनकाउंटर साहेब ओवर द मंथ। ठीक है, पॉइंट देखिए, पॉइंट वाइज है। द ऑथर एग्जामिन एंड एनालाइज द improvised conditions and tradition that condemn children to a life of exploitation। ठीक है, these children are denied an education and forced into hardship early in their life, यानी इन बच्चों का कंडीशन क्या है कि इनको अर्ली एज में, कम उम्र में ही क्या करना पड़ा, शिक्षा से उनको दूर कर दिया गया और ये हार्डशिप कर रहे हैं, कठिन मेहनत कर रहे थे। दूसरा, द राइटर इनकाउंटर साहेब, कैसे उसकी मुलाकात होती है, तो एक रैक पिकर के रूप में, हुज पेरेंट हैव लेफ्ट बिहाइंड द लाइफ ऑफ पुअर्टी इन ढाका टू अर्न लिविंग इन दिल्ली, यानी कि उन लोगों ने ढाका में अपने घर दरवाजा जो भी है छोड़ छाड़ के ये लोग कहाँ आ चुके हैं, ढाका से अब दिल्ली आ चुके हैं, क्या करने के लिए, अर्न लिविंग, यानी कि जीवित रहने के लिए, कम से कम कुछ अपने आप को, अपनी फैमिली को बचाने के लिए। हिज फैमिली लाइक मेनी अदर फैमिली, जो उसके परिवार जैसे और बहुत परिवार हैं जो क्या है, रैक पिकर, कहाँ रहते हैं, सीमापुरी में रहते हैं। दे डू नॉट हैव अदर आइडेंटिफिकेशन अदर दैन ए राशन कार्ड, उनके पास कोई अपना पहचान पत्र नहीं है, राशन कार्ड को अगर छोड़ दिया जाए तो। द चिल्ड्रेन डू नॉट गो टू स्कूल, बच्चे स्कूल भी नहीं जाते हैं। एंड दे आर एक्साइटेड एट द प्रोस्पेक्ट ऑफ फाइंडिंग अ क्वाइन और इवन अ 10 रुपी नोट फॉर रुमेजिंग इन द गार्बेज। ठीक है, यानी कि चिल्ड्रेन स्कूल भी नहीं जाते हैं, एक्साइटेड रहते हैं किस चीज़ के लिए, कभी कभार उनको कुछ कॉइन्स मिल जाए, कचरे से कुछ मिल जाए।
इट इज़ द ओनली वे ऑफ अर्निंग, उनके कमाने का बस एक यही तरीका है। द राइटर इज पेंड टू सी साहब, जो अनीस जंग है उसको देख के उनको क्या होता है, दुख होता है। अ रैग पिकर हु नेम मीन्स रूलर ऑफ अर्थ, यानी कि एक ऐसा लड़का जिसके नाम का मतलब है शासक इस पूरी धरती का। लॉज द स्पार्क ऑफ चाइल्डहुड एंड रोम बेयर फुट, इधर उधर घूम रहा है नंगे पैर, कैसे, अपने फ्रेंडों के साथ। फ्रॉम मॉर्निंग टू नून, सुबह से लेकर दोपहर तक। द ऑथर इनकाउंटर हिम टू टीस्टा एंड पेड रुपीज 800। ही सैडली रियलाइज दैट, उसको रियलाइज होता है, हिज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, देखिएगा कि वो अभी खुद का अपना मालिक नहीं रह गया। एंड दिस लॉस ऑफ आइडेंटिटी वेट हैवली ऑन हिज टेंडर सोल्जर, ठीक है। अब इसके मेन पॉइंट्स क्या क्या हैं, लेट अस सी हियर। पहला है द राइटर इनकाउंटर साहेब एवरी मॉर्निंग स्क्रॉगिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज, क्या करते हुए, तो कुछ गोल्ड, यानी गोल्ड उनके लिए क्या है कि जो भी उनके लिए मिल जाता है गार्बेज से वही है। साहिब आलम ए रिफ्यूजी फ्रॉम ढाका इज ए रैग पिकर, क्या है, और ढाका कराने वाला और एक रैग पिकर है। ही लाइक मेनी अदर चिल्ड्रेन ऑफ इस्लाम वांट टू गो टू स्कूल बट कैन नॉट, नहीं जा सका क्योंकि वो बहुत गरीब है। लिव्स इन सिमापुरी, ए लोकेलिटी ऑफ द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली विदाउट एनी बेसिक एम्यूनिटीज, यानी कि वहाँ पे जो बेसिक चीज़ें, ज़रूरत की चीज़ें वो भी नहीं है वहाँ पे। मोस्ट ऑफ द रैग पिकर लिव हियर, बहुत सारे रैग पिकर यहाँ रहते हैं। ऑल आर रैग पिकर, सबके सब वही हैं। स्क्वेटर्स फ्रॉम बांग्लादेश, कहाँ से आए, बांग्लादेश से आए हैं। फूड इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर देम दैन आइडेंटिटी, उनके लिए पहचान से ज़रूरी क्या है, खाना है, ताकि वो जिंदा रह सके। रैग पिकिंग इज देयर ओनली ऑक्यूपेशन, कचरा बिनना उनका केवल एकमात्र क्या है, काम है। वेयर चिल्ड्रेन आर इन्वॉल्व, जिसमें बच्चे भी हैं इन इज ऑक्यूपेशन, बट रैग पिकिंग इज डिफरेंट फ्रॉम चिल्ड्रेन एंड एडल्ट। फॉर एडल्ट के लिए क्या है, मीन्स ऑफ सर्वाइवल है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछता है माय डियर स्टूडेंट। एंड चिल्ड्रेन के लिए क्या है, रैप्ड इन वंडर, यानी कि समटाइम दे फाइंड ए रुपीज फॉर ए 5 रुपी नोट इन द गार्बेज एंड दैट मेक देम स्क्रॉन्ज मोर एंड मोर, ठीक है। साहिब गेट्स ए जॉब एट टी स्टॉल, साहिब को एक जॉब भी मिलती है, 800 रुपये मिलता है, उसको भोजन मिलता है, बट वो खुश नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो मास्टर नहीं रह जाता। फिर लास्ट इज फ्रीडम, केयर फ्री लुक एंड देयर ही लॉस इज चाइल्डहुड और वी कैन से हिज स्प्रिंग इज लास्ट, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट कुछ इससे क्वेश्चन है, देख लीजिए आप लोग। पहला क्वेश्चन बनेगा व्हाट कुड बी सम ऑफ द रीजन फॉर द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेज टू सिटीज, क्या कारण होता है कि लोग गाँव से शहरों की तरफ माइग्रेट होते हैं। वुड यू एग्री दैट प्रॉमिस मेड अप टू पुअर चिल्ड्रेन आर रेयरली केप्ट, व्हाई डू यू थिंक दिस हैपन इन द इंसिडेंट नरेटेड इन द टेस्ट। थर्ड क्वेश्चन आपके लिए है what reason do the children give for their roaming barefooted, what does the suggest about them। next question है why has the author narrated the story of a man from उडुपी, उडुपी के एक टेम्पल की कहानी एनसीईआरटी में आपको मिलती है। डिस्क्राइब द आयरोनी इन साहिब नेम, साहिब के नेम का क्या आयरोनी आपको डिस्क्राइब करना है। पार्ट 2 द बैंगल मेकर ऑफ फिरोजाबाद, आई वांट टू ड्राइव ए कार, गिस्ट ऑफ द स्टोरी क्या है। आर्थर्स मीटिंग मुकेश विद अ सर्वाइविंग ड्रीम, ठीक है। आर्थर की मुलाकात होती है किससे, मुकेश से, जो एक सर्वाइविंग ड्रीम देखता है, क्या है भाई। द आथर सेड लाइट ऑन अनदर विक्टिम ऑफ चाइल्ड लेबर, यानी चाइल्ड लेबर के दूसरे विक्टिम से आथर मिलती हैं जिसका नाम है मुकेश, वो ड्रीम ऑफ बिकमिंग ए मोटर मैकेनिक, जो मोटर मैकेनिक का क्या करता है, बनने का एक ख्वाब देखता है। बट द चाइल्ड हैज़ ऑलवेज वर्क इन ए ग्लास मेकिंग इंडस्ट्री, लेकिन ये जो बच्चे हैं हमेशा कहाँ काम करते हैं, बैंगल बनाने का काम करते हैं, क्योंकि इनका ट्रेडिशनल क्या है, यही वर्क होता है, ठीक है। जस्ट जंप टू पेज, क्या आ गया, एक मिनट, थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है, कीप पेशेंस, ओके। दे गेट एक्सपोज टू मैनी हेल्थ हजार्ड सच एज द लॉसिंग देयर आई साइट, बहुत सारे हेल्थ हजार्ड भी वहाँ पे होते हैं जहाँ पे वो लोग बैंगल बनाते हैं, जिसमें से आई साइट का है। दे वॉक इन अपैलिंग कंडीशन इन डार्क एंड डेंगी सेल्स। फिर है मुकेश फादर इज ब्लाइंड, मुकेश के फादर क्या हो चुके हैं, ब्लाइंड हो चुके हैं। एंड इवन हिज ग्रैंड फादर वेर ब्लाइंड, उसके ग्रैंड फादर भी क्या हो गए थे, ब्लाइंड हो गए थे। सो द बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद आर सो बर्डेंड, उनके ऊपर बहुत बर्डन है, बहुत दबाव है, दैट दे हैव स्टॉप ड्रीमिंग अनलाइक मुकेश वांट टू ड्राइव का, उनके पास कोई ड्रीम नहीं रह गया है जैसे मुकेश के पास है। इसका मेन पॉइंट क्या क्या है, तो पहला है द ऑथर कम अक्रॉस मुकेश इन फिरोजाबाद, दूसरा इज फैमिली लाइक अदर फैमिली
दूसरे के जैसे इन इंगेज मेकिंग बैंगल ओवर द जनरेशन, यानी एक पीढ़ी से लेकर दूसरी पीढ़ी तक। बट मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, लेकिन मुकेश क्या चाहता है, खुद का मास्टर बनना चाहता है, खुद का मालिक बनना चाहता है। ही डिजायर्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, उसकी क्या चाहते हैं, को एक मोटर मैकेनिक बने। ओके माय डियर स्टूडेंट, आपको चीज़ें समझ आ रही हैं कि नहीं, आप जरूर अपने कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और आप क्या पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश में, कौन सा टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं, आप जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपको श्योर है इस टॉपिक से हम बना के देंगे। अगर आपकी डिमांड नंबर ऑफ डिमांड अगर रही तो मैं ज़रूर उस पर बनाऊँगा, और इस लेवल से बनाऊँगा कि एक बार के बाद आपके दिमाग में फिर पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, सेट हो जाए, चीज़ें बेटर हो जाए आपके साथ। ठीक है, तो आइए फिर है, दे वर्क इन अ डिंगल सेल्स विदाउट एनी लाइट और एयर, प्रॉपर न लाइट है न एयर है, एंड सिट बिसाइड ब्राइट फर्नेसेस, चमकती भट्टी के सामने बैठ के हाई टेम्परेचर पे वो काम करते हैं। देयरफॉर, इसलिए मेनी ऑफ देम बिकम ब्लाइंड एट ए वेरी यंग एज, इसलिए उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं कि जो क्या हो गए हैं, बहुत कम एज में ही ब्लाइंड हो गए हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, दे डू नॉट हैव मनी, उनके पास पैसे भी नहीं है, टू डू एनीथिंग एल्स कैरिंग ऑन द प्रोफेशन ऑफ बैंगल मेकिंग, इसको छोड़ के कुछ और काम कर पाएँ। नेक्स्ट पॉइंट है क्या, दे कैन नॉट रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइज दैमसेल्फ इनटू ए कोऑपरेटिव, वो अपने आप को एक संगठित भी नहीं कर सकते। क्यों, दे आर जेन्युइनली अफ्रेड, वो डरे हुए हैं किससे, हडल्ड ऑफ पुलिस, मिडलमैन, साहूकार, इन लोगों की वजह से। दे आर इंगेजिंग टिल इन देयर बिजनेस एंड डूइंग समथिंग इलीगल। ठीक है, देयर इज नो लीडर अमॉन्ग, उनका कोई नेता भी नहीं है। दे टॉक ऑफ पॉवर्टी, अपैथी, ग्रीड एंड जस्टिस की वो बातें करते हैं। और अगला पॉइंट है, द ऑथर इज हैप्पी टू फाइंड द ड्रीम ऑफ डूइंग समथिंग एल्स अलाइव विथ मुकेश, ताकि कम से कम कुछ तो सपने हैं किसके पास, मुकेश के पास। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यू कैन सी इट। विल बी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो इन नेक्स्ट चैप्टर डीप वाटर। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ लाइक इट, शेयर विद योर फ्रेंड, सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड इफ़ यू really respect your Amarnath sir, if you really loved your Amarnath sir, so don't forget to write in the comment section #English by Amarnath sir. Okay, bye bye, take care.